तो आचार्य प्रशांत की आपने बात करी, आचार्य प्रशांत से हमने इंटरव्यू किया, हमने उनसे कुछ सवाल पूछे, उनके पास वो सवालों के जवाब नहीं थे और कैमरा उन्होंने अपना लगवा लिया था। जैसे सपोज कीजिए आप मैंने बोला कि गौतम जी आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, तो मैंने बोला अरे कृष्णा पॉडकास्ट तो कर लो, लेकिन ये कैमरा जो तुमने अपना लगाया है ये मत लगाओ, कैमरा ना मेरा लगा लो। अच्छा। और ये जो तुम सवाल लेके बैठे हो अपनी मैकबुक में, ये सवाल करो इरेज, मैं देता हूँ तुमको सवाल और वो पूछना। ओशो के बारे में मेरे कई मित्रों ने बोला अरे ये बड़ा महान आदमी है, हम इसको सुनते हैं, बहुत दार्शनिक है, ये है और वो है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी सुनता हूँ, तो मैं भी सुनने लगा ओशो को। तो सुनने लगा तो उन्होंने जो जो टिप्पणियां करी हैं शास्त्रों पर, श्री राम पर, श्री कृष्ण पर, महर्षि दयानंद पर, और भी हमारे जितने संत महापुरुष हैं, उन सब पे जितनी ओशो ने टिप्पणियां करी हैं सब निराधार कोरी बकवास। ऐसी जैसी टिप्पणियां, जैसी कमेंट्री ओशो ने सनातन धर्म पर करी है, इतनी बकवास टिप्पणी मैंने और किसी की नहीं सुनी, इतनी निराधार। ओशो जैसा बकवास आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। शिव परमात्मा का एक गौणिक नाम है। शिव मतलब क्या? कल्याण करने से उस परमात्मा का नाम शिव है। क्यों? वो सभी हम लोगों का क्या करता है? कल्याण करता है, इसीलिए उस परमात्मा का नाम शिव है। नमस्कार, कॉन्वो विद कृष्णांश के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं गौतम खट्टर जी, और 2 महीने पहले वो मेरी फोन की स्क्रीन में थे, तभी सोच लिया था कि पॉडकास्ट पे बुलाने वाले गेस्ट हैं यार ये तो, मतलब। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉन्वो विद कृष्णांश पे। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। सर थोड़ा सा ना ये बताइए कि आप जिस लाइन में कंटेंट बना रहे हैं, है ना, तो इस लाइन के अंदर हल्का सा रिस्क है, ठीक है, कि किसी को बुरा लग सकता है कभी भी, और कभी भी कोई थ्रेट व्रेट भेज सकता है। तो पहले तो ये बताइए कि क्या कोई ऐसे थ्रेट आए हैं, और दूसरी चीज अगर आए हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है ऐसे थ्रेट्स पे? थ्रेट्स तो आते ही रहते हैं, आप कुछ भी अच्छा करेंगे और उसमें थ्रेट ना आए, उसमें चैलेंजेस ना आए, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। आप जब भी कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं और कुछ समाज में हट करके करने के लिए निकलते हैं और कुछ बदलाव के लिए निकलते हैं, तो निश्चित थ्रेट तो आते ही है। लेकिन ठीक है, रिस्क, आपने रिस्क की बात करी, तो रिस्क से इश्क कर लो तो फिर काम आसान हो जाता है, और रिस्क से डरते रहो तो काम हो ही नहीं सकता। तो आते रहते हैं, बाकी फिर हमें अपने लक्ष्य की ओर फोकस रखना है, जो हमें काम करना है, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते रहिए। तो आपको ऐसा घबराहट नहीं होती? आप सोचते नहीं कि यार मैं जो कर रहा हूँ शायद मुझे थोड़ा सा फिल्टर लगा के करना चाहिए, तो शायद थोड़ा सा मैं एक सेफ साइड पे रहूँ, एक सेफ खेलूँ? कैसा फिल्टर? जैसे कि आप किसी को अगर टारगेट करते हैं या फिर आप किसी के बारे में बोलते हैं, तो वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं एक पोलाइट ढंग से बात करें। जैसे मैं आपको उदाहरण के स्वरूप में देता हूँ कि आपने कई सारे ऐसे गुरुओं को के खिलाफ अपने तथ्य रखे जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। कौन? आचार्य प्रशांत। और मैं उनकी बात इसलिए स्पेसिफिकली करी, और उसमें मेरा एक सवाल भी था मेरे पास में कि आचार्य प्रशांत जी को तो आपके साथ उनका एक इंटरव्यू भी है। हाँ। और उसके बाद में आपकी विचारधारा के वो अगेंस्ट हुए, तो ऐसा मतलब क्या हुआ कि ऐसा मतभेद क्यों आपके बीच में? ऐसे मतभेद नहीं। और दूसरी बात, आपने कहा कि आप इतना क्या शब्द बोला आपने कि खिलाफ और सॉफ्ट, और देखो जहाँ सच होता है ना वो सच होता है। अब सच को सच बोलना और विरोध करना, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। एक तो होता है कि मैं बिना किसी कारण मुझे कृष्णांश से चिढ़ है, तो बिना किसी, मेरा कोई लेना देना नहीं है आपसे, और मैं आपको अनाप शनाप उल्टा सीधा अभद्र अमर्यादित कहता रहूं समाज में, ये तो हो गया विरोध।
और एक होता है कि आप यदि कुछ गलत कर रहे हैं, आपने कुछ झूठ बोला है, आपने कुछ की चोरी की है, तो आपको चोर कहना ये मेरा उत्तरदायित्व है जी। ये विरोध नहीं होता। सच बोलना विरोध कैसे हो गया? सच बोलना विरोध तो नहीं होता ना जी। मैं सपोज कीजिए किसी एक पार्टी से हूं, उदाहरण के लिए, ठीक है। अब मैं चूंकि इस पार्टी से हूं तो मैं एक बाउंड्री लाइन में बंधा हुआ हूं। चाहे मेरी खुद की पार्टी आसमान धरती एक कर दे, कुछ भी उल्टा सीधा कर दे, तो मुझे कांग्रेस का या किसी दूसरी पार्टी का विरोध करना ही करना है। आप देखो ना, कोई पार्टी जब वो लेके आती है बजट, तो सब पार्टियां एक सिरे से विरोध करती हैं, वो होता है विरोध। और करना ही है। हाँ, और एक राजनीतिक विश्लेषक सामने सारे बजट को लेके बैठता है और फिर बोलता है कि ये चीज बजट में सही है और ये चीज गलत है। तो विरोध और सच, इसमें अंतर होता है। तो आचार्य प्रशांत की आपने बात करी, आचार्य प्रशांत से हमने इंटरव्यू किया, हमने उनसे कुछ सवाल पूछे, उनके पास वो सवालों के जवाब नहीं थे और कैमरा उन्होंने अपना लगवा लिया था। जैसे सपोज कीजिए आप मैंने बोला कि गौतम जी आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, तो मैंने बोला अरे कृष्णांश पॉडकास्ट तो कर लो, लेकिन ये कैमरा जो तुमने अपना लगाया है ये मत लगाओ, कैमरा ना मेरा लगा लो। अच्छा। और ये जो तुम सवाल लेके बैठे हो अपनी मैकबुक में, ये सवाल करो इरेज, मैं देता हूं तुमको सवाल और वो पूछना, ठीक है। और ये वीडियो एडिट हम ही कर देंगे और हम ही तुमको दे देंगे और तुम अपने चैनल पे डाल देना। ये हुआ था आपके साथ में? तो ये क्या होता है? तो हमने बोला चलो ठीक है। अच्छा। फिर उन्होंने कुछ सवाल दिए, तो हमने बोला कि आप अपने सवाल दीजिए, पर हमारे जो मूल प्रश्न है वो भी हम पूछेंगे। उन्होंने बोला नहीं वो ये होता है वो होता है, इतना का हमने फिर भी जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो अपने सवाल भी पूछ लिए। अब जब वो पूछ लिए तो जब इंटरव्यू एडिट करके आया तो वो सारे सवाल हमारे काट दिए उन्होंने। अच्छा। फिर हमने बोला आपने सवाल काट दिए, बोला इसका नेक्स्ट एपिसोड देंगे आपको, उसमें आएंगे ये सवाल। हाँ। वो नेक्स्ट एपिसोड आज तक नहीं आया। ये बात थी। कभी कभी जब हम अनजाने में कोई गलती कर दें और हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ ये चीज गलत कर दी जी, तो हमें यू टर्न ले लेना चाहिए। जैसे मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए अधिकतम क्या सारे के सारे ही सारे स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज के साथ हुए। विशेष तौर पर जो हमारे साधु संत महात्मा हैं, सात्विक लोग हैं। इसी बीच हमने एक प्रफुल्ल बिल्लौरे MBA चाय वाला का भी इंटरव्यू कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि वो आध्यात्मिकता की बात करते थे, राम जी की बात करते थे, भगवत गीता की बात करते थे। तो हमें लगा इस व्यक्ति के साथ हमें, एक नौजवान है ये चाय बेचते हैं, इनके साथ इंटरव्यू कर लेना चाहिए। कर दिया हमने। अब कुछ दिन के बाद हमें मेल आया कि आपने एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू कर दिया, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा चैनल है उसमें सारी स्पिरिचुअल वीडियोस हैं। तो मुझे मेल आया कि आपने एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू कर दिया। मैंने बोला क्या हुआ? बोला कि ये तो अपने फ्रेंचाइजी में मांस चिकन बेचता है। अच्छा। आपने इस व्यक्ति का इंटरव्यू क्यों किया? हाँ। तो मैंने कहा अच्छा ये बात सच है क्या? मैंने उस व्यक्ति से बोला कि आप वो भेजिए मुझे, कहाँ बेचता है, प्रूफ क्या है। मेन्यू भेजा, उसने मेन्यू भेजा तो मैंने देखा कि उसमें चिकन, क्रिस्पी चिकन और भी क्या क्या होता है चिकन में, सब कुछ जो होता है। तो मुझे देख करके लगा कि ये मैंने गलती कर दी, मुझे इस व्यक्ति का इंटरव्यू तो नहीं करना चाहिए था। तो जैसे ही मुझे पता चला कि प्रफुल्ल बिल्लौरे मांस बेचते हैं अपनी फ्रेंचाइजी में, अपने आउटलेट में, मैंने तुरंत प्रफुल्ल बिल्लौरे का इंटरव्यू अपने यूट्यूब से हटा दिया। एक ऐसे व्यक्ति को हम समर्थन नहीं कर सकते जो अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केवल और केवल राम का इस्तेमाल कर रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को हम फेवर नहीं कर सकते, अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं बुला सकते, उसके साथ हमारी विचारधारा नहीं मैच हो सकती। जो व्यक्ति भगवत गीता के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल केवल और केवल अपनी फ्रेंचाइजी बेचने के लिए करता है, केवल और केवल अपनी चाय बेचने के लिए जो भगवत गीता का दुरुपयोग करता है, ऐसा व्यक्ति मैं समझता हूं कि महात्मा तो नहीं हो सकता।
मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणि एकम महात्मा नाम। जो मन वचन कर्म से एक होता है वही महात्मा होता है। सिद्धांत दे रहे हो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के, और पालन कर रहे हो चारवाक का। सिद्धांत दे रहे हो बुद्ध के, और पालन कर रहे हो अंगुलीमाल का। अंगुलीमाल जी, बलि देने वाला, एक एक आदमी को मारने वाला। जी, जी। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा ना। तो फिर हमें प्रायश्चित हुआ, हमने कहा ये हमने गलत कर दिया, हटा दिया उसको। तो जो सही है वो सही है, और जो चीज गलत है वो गलत है। अब ऐसे लोग नाना प्रकार के उदाहरण भी देते हैं कि ये हमारे बहुत सारे संत मांस खाते थे, ये वो, तो जस्टिफिकेशन देंगे, वो बेकार की बात है ना। आपकी बात हुई फिर बाद में उनसे, प्रफुल्ल बिल्लौरी से? मैंने भेजा उनको मैसेज। हाँ, क्या? विवेक बिल्लौरे को मैसेज भेजा मैंने। अच्छा। मैंने कहा कि ये जो मेन्यू है ये आप ही का है कि कहीं फेक तो नहीं है? तो अभी उनका रिप्लाई आया नहीं इस पे। अच्छा। व्हाट्सएप किया मैंने उनको, विवेक को। तो आप जैसे आपकी विचारधारा किसी से मैच नहीं करती हैं, उदाहरण से कि अगर मैं आचार्य प्रशांत की ही बात करूं यहाँ पे, तो आपकी विचारधारा आचार्य प्रशांत जी से मैच नहीं करती हैं, जो वो कह रहे हैं और जो उनका तरीका है वो आपके अनुकूल नहीं है। लेकिन जो मैसेज वो सोसाइटी के अंदर प्रोपगेट कर रहे हैं, मे बी जिससे उस जन सामान्य का फायदा भी हो रहा हो, जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनका आचार्य प्रशांत जी के विचार वगैरह सुन करके काफी ज्यादा मतलब उनको फायदा हुआ है अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, और बहुत चीजें अपनी एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और एक खुद के बारे में जानने वाली एक चीजें हुई हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस वजह से उनको वो करने देना चाहिए जो वो कर रहे हैं, या तब भी उनका विरोध करना चाहिए, या तब भी उनको बोलना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं? आपको देखिए, मेरी विचारधारा नहीं कि जो मेरी विचारधारा से मैच नहीं खाएगा हम उसका विरोध। विचारधारा मेरी नहीं है, मैं क्या हूं? मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो तुच्छ इंसान हूं भैया। विचारधारा वेदों की, विचारधारा सनातन की, विचारधारा ऋषियों की। जो ऋषियों के विरुद्ध जाएगा उसके खिलाफ बोलेंगे, वो तो गलत चीज है ना। वो आदमी जो मनुस्मृति को जलाने की बात करेगा, उस आदमी की विचारधारा क्या होगी जी? और जिन लोगों का आचार्य प्रशांत से जीवन सुधरा है तो अच्छी बात है। जो वो बातें अच्छी कर रहे हैं वो तो अच्छी हैं ही, हम उस पर कहाँ कह रहे हैं। हम तो उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रस्तुत करते हैं कि बहुत अच्छी बात है, आप इतना अच्छा कर रहे हैं। सवाल तो ये है कि आप जो गलत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आपने यदि मनुस्मृति नहीं पढ़ी तो आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की मैं मनुस्मृति थोड़ी पढ़ाता हूं, वो तो निचले स्तर के ग्रंथ हैं। अरे भाई, तुमने नहीं पढ़ा तो तुम क्यों मनुस्मृति का विरोध करते हो? क्योंकि यदि तुम मनुस्मृति पढ़ते तो तुम ऐसा ना बोलते कि उपनिषद ऊंचे स्तर के ग्रंथ है और मनुस्मृति तो निचले स्तर का ग्रंथ है। ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि कृष्ण भगवान की प्रतिमा को ऊंचा रखने के लिए शिव को नीचे गिरा दिया। ये तो यही बात हुई ना। सही बात। मैं यदि कृष्ण की आराधना करता हूं तो उनको उत्कृष्ट सिद्ध करने के लिए शिव के चरित्र को खंडित करूं, ये तो वही बात हुई। उपनिषद की प्रतिमा को ऊंचा करने के लिए, वेदांतों की प्रतिमा को ऊंचा करने के लिए मनुस्मृति को गाली देने की आचार्य प्रशांत को जरूरत क्या है? सवाल तो ये है ना। और खास बात जब उन्होंने ना पढ़ाओ तब ना पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ते तो ऐसा नहीं कहते, मनुस्मृति को गाली नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि जो आचार्य प्रशांत कहे वो सही। उनको भ्रम हो गया है, आचार्य प्रशांत को एक भ्रम हो गया है कि जो मैं कहूं वो सही। उनको हर व्यक्ति का विरोध करना है, निराधार विरोध करना है। कभी बोलते हैं महिलाओं को बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। ये तो एक अलग ही प्रकार का अपना कल्ट बनाने के चक्कर में है। एक अलग ही ओशो की जगह अपने आप को स्थापित कर लेंगे। कुछ दिन के बाद आचार्य प्रशांत खुद को ओशो की जगह स्थापित कर लेंगे। यही तो सवाल मैंने उनसे किया था जो उनको पसंद नहीं आया कि आप क्या ओशो बनना चाहते हैं? क्या आचार्य प्रशांत ओशो बनना चाहते हैं? गुस्सा हो गए, नहीं दिया उन्होंने जवाब। और फिर जवाब जो भी घुमा फिरा के दिया तो वो कटवा दिया। आप सदगुरु के बारे में भी यही, सदगुरु जी जो हैं उनके बारे में भी आप यही विचारधारा रखते हैं? किस बारे में?
कि वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक इमेज उनकी भी है कि जग्गी वासुदेव जो है सदगुरु, क्या करते हैं कि वो भी अपने आप को, मतलब वो भी ओशो की लाइंस पे ही चल रहे हैं। ओशो जहाँ पे एनलाइटनमेंट की बात करते थे और जहाँ पे वो बात करते थे कि एक वो भी एक कल्ट फ्रेम कर रहे थे, तो सदगुरु जो है वो आदि योगी के उसमें और शिव जी के उसमें आके वो भी वही सेम काम कर रहे हैं, ऐसा उन पे आरोप लगते हैं। देखिए, मैंने सदगुरु जी को सुना नहीं, तो जिस व्यक्ति के बारे में सुना नहीं उसके बारे में क्यों बोलना। मैं सुनूंगा उनको, देखूंगा, विश्लेषण करूंगा कि उनकी बातें क्या है, तब मैं बता पाऊंगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता सदगुरु के बारे में। बाकी जो भी समाज का व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसके लिए हम सदा तत्पर हैं, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, चाहे सदगुरु हो, चाहे प्रशांत हो, चाहे और भी कोई XYZ हो जी। लेकिन जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, वरना ये आने वाले समय में लोगों की परंपरा बन जाएगी। ये जितने ढोंग आडंबर पाखंड चल रहे हैं परंपरा बन जाएगी और ये अच्छा नहीं होगा। मैं ओशो ओशो के बारे में मेरे कई मित्रों ने बोला, अरे ये बड़ा महान आदमी है, हम इसको सुनते हैं, बहुत दार्शनिक है, ये है और वो है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी सुनता हूँ, तो मैं भी सुनने लगा ओशो को। तो सुनने लगा तो उन्होंने जो जो टिप्पणियां करी हैं शास्त्रों पर, श्री राम पर, श्री कृष्ण पर, महर्षि दयानंद पर, और भी हमारे जितने संत महापुरुष हैं, उन सब पे जितनी ओशो ने टिप्पणियां करी हैं सब निराधार कोरी बकवास। ऐसी जैसी टिप्पणियां, जैसी कमेंट्री ओशो ने सनातन धर्म पर करी है, इतनी बकवास टिप्पणी मैंने और किसी की नहीं सुनी, इतनी निराधार। ओशो जैसा बकवास आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। ठीक है, ओशो दार्शनिक थे, जो भी थे, जो भी लोग कहते हैं तो ठीक है। एक तरफ तो मोहम्मद को प्रतिपादित कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, दूसरी तरफ राम का खंडन कर रहे हैं, द्रोणाचार्य का खंडन कर रहे हैं। वही जो कहानियां हम सुनते हैं ना, सुनी सुनाई बातें। उन्होंने कहा, ओशो ने, कि द्रोणाचार्य बहुत दुष्ट आदमी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य एकलव्य को सिखाया नहीं, क्योंकि एकलव्य एक शूद्र था। लेकिन आप जब महाभारत में वन पर्व पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एकलव्य शूद्र नहीं थे। एकलव्य के पिता एक सेनापति थे, तो वो शूद्र कैसे हो गए? ये लोगों ने जो सुन सुन के बिना पढ़े हमने कोई वृतांत सुना और उसको सुनने के बाद उसको कह दिया कि शबरी तो एक नीची जाति की थी, हैं? तो यही काम ओशो ने किया। क्या है ना, किसी ने कुछ कहा और हमने उसको देखा नहीं जाके कि ये रामायण के कौन से चैप्टर के कौन से श्लोक में कहा गया है, किसी ने टैली नहीं किया। ड्यू टू लैक ऑफ टैली ये चीजें गड़बड़ होगी। जैसे आपने एक फिगर को कैलकुलेट किया 256 प्लस 127, आपने इसको कर लिया अपनी नोटबुक पे, तो अब क्या करोगे? कैलकुलेटर में जाके टैली करोगे, ठीक आ रहा है दोनों का, अगर सही आ रहा है तो करेक्ट। टैली नहीं किया आपने, जो मुझे जोड़ के दे दिया मैंने उसको मान लिया। आज की डेट में टैली करने की बहुत जरूरत है, मिलान करने की बहुत जरूरत है कि सच में रामायण में ऐसा है, यदि है तो कहाँ है? क्या सच में महाभारत में ऐसा है? यदि है तो कहाँ है, बताओ। यदि नहीं है तो फिर झूठ बोलना बंद करो। तो कोई भी आता है, कोई भी आकर के झूठ बोलता है, झूठ परोसता है और हम उसको मान लेते हैं। अब इसे बंद करना होगा। एक वक्त पे जो गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी वो एक काफी पावन थॉट प्रोसेस के अंदर हुआ करती थी कि जो ज्ञान हमारे पास है और सनातन धर्म की एक छत्र छाया के अंदर ही ये सब होता था कि मेरे पास जो ज्ञान है मैंने अपने शिष्य को दे दिया, वो आगे उसका प्रतिपालन करेगा और वो भी आगे जाके अपना वो कर सकता है प्रोपोगेट। लेकिन जो मैं आज देख रहा हूँ वो ये लग रहा है कि गुरु शिष्य परंपरा तो चल रही है, लेकिन हर गुरु ने अपना एक धर्म बना लिया है। सदगुरु का एक अपना धर्म है, ठीक है, ओशो जो है उनका अपना कोई धर्म था, और जो आपके इस्कॉन है उनका भी अपना एक धर्म है। ये चीजें देखने से लगती हैं कि सनातन धर्म वाली को एक जो जुड़ाव होता है ना, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं लगता। व्यक्तिवाद, इसको बोलते हैं व्यक्तिवाद। जी, मैं खड़ा हुआ,
मैं अब आपका सदगुरु हो गया। इधर से कोई दूसरा आया, बोला मैं ही तुम्हारा सदगुरु हूं। आचार्य प्रशांत मुझे फॉलो करो, सदगुरु मुझे फॉलो करो, धन धन सतगुरु मुझे फॉलो करो, ब्रह्म कुमारी मुझे फॉलो करो, राधा स्वामी मुझे फॉलो करो, और कौन कौन से हैं? इस्कॉन रह गए, इस्कॉन मुझे फॉलो करो, और बहुत ऐसे तो गिनते हैं। और बताओ और कौन से हैं जी? बागेश्वर धाम। और बताओ। आपने बागेश्वर धाम का नाम स्किप कर दिया आपने। बागेश्वर धाम के बाद अब नए उन्हीं की परंपरा में हाँ। बागेश्वर धाम सरकार, ब्रह्मेश्वर धाम सरकार, नाथेश्वर सरकार, ओंकारेश्वर सरकार, पंडोकर सरकार, कई सारे आ गए। ये सब लोग पर्चा लिखते हैं। तो कोई भी आकर के अब तो पर्चा लिखने लग रहा है। मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो बागेश्वर धाम को बागेश्वर बाबा जी को कह रहे थे कि ये बहुत सिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन अब तो मैं नए नए आपके 18 साल के एक नौजवान को मैं देख रहा ब्रह्मेश्वर सरकार का। ब्रह्मेश्वर सरकार पता नहीं कितनी उम्र होगी उनकी। नाथेश्वर सरकार है एक, कोई एक ओम है, कोई एक पंडोखर है। तो सभी पर्चा लिखने लगे अब तो नए नए जब समय था तो उस समय क्रेज था कि एक ही व्यक्ति लिख रहा था, अब बहुत सारे लिख रहे हैं। सेम उसने भी ऐसा ही कहा, ब्रह्मेश्वर सरकार ने भी, और एक और है नाथेश्वर सरकार। उनने कहा कि मैं पर्चा लिख रहा हूं, तुम जाओ किसी को भी उठा के ले आओ और पर्चा सेम निकलेगा, और सेम निकला। वही जो बागेश्वर बाबा ने कहा था। तो अब ये पर्चे वालों का कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है। इसके ये शोध का विषय है, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। आप उसके बारे में बात कर रहे थे, व्यक्तिवाद के बारे में। तो व्यक्तिवाद हो गया ना ये। हम व्यक्तिवाद की ओर आरूढ़ हो चले। हमने मूल परमात्मा को छोड़ करके व्यक्तिवादी हो गए। मेरे गुरु ही ईश्वर हैं, हर व्यक्ति आज यही सिद्ध करने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति यही सिद्ध करने में लगा हुआ है कि मेरे ही गुरु ईश्वर हैं। और ईश्वर कौन है ये किसी को पता नहीं। इसीलिए क्या हो रहा है, अनेकता पैदा हो रही है। हम क्या बोल रहे हैं, अनेकता में एकता हमारी विशेषता, अनेकता में एकता हमारी विशेषता। लेकिन आप पूछो किसी राधा स्वामी से धन निरंकार के बारे में, तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे। किसी इस्कॉन वाले से गिव गीता के बारे में, अब इस्कॉन में भी तो अलग अलग बन गए ना। कौन कौन से बन गए हैं आप लोगों को तो ज्यादा पता होगा। ज्यादा नहीं, हमें इतना नहीं पता। बट हाँ, इस्कॉन के अंदर भी कई सारे छंद बढ़ रहे हैं कि कोई शिव जी का आदर करता है, कोई नहीं करता। हाँ। कोई ये मतलब अलग अलग विचारधारा उसमें। तो गिव गीता वाले बोलते हैं इस्कॉन वाले गलत है, इस्कॉन वाले बोलते हैं गिव गीता वाले गलत हैं। राधा स्वामी बोलते हैं धन धन सतगुरु गलत है, धन धन सतगुरु बोलते हैं राधा स्वामी गलत है। रामपाल के कबीर पंथी बोलते हैं कि गुरमीत गलत है, गुरमीत बोलते हैं रामपाल गलत है। और बताइए, तो अब ये एक कैसे होंगे? ब्रह्म कुमारी बोलते हैं कि निरंकारी गलत है, निरंकारी बोलते हैं कि ब्रह्म कुमारी गलत है। इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? मतलब एक तो हमने बट गए, अब ठीक है, हो गया, बहुत काफी टाइम से हो गया, लेकिन अब समय है जहां तक मुझे लगता है कि अब वापस जोड़ना पड़ेगा एक छत्र छाया सनातन धर्म की, उसके अंदर सबको लाना पड़ेगा। उसका सॉल्यूशन क्या है? सनातन का आदि मूल वेद है और आदि ईश्वर परमात्मा है। वेद का पढ़ना पढ़ाना समय सभी आर्यों का परम धर्म है, और एक जो परमात्मा है उसी की उपासना सबको करनी योग्य है, ना कि व्यक्ति की उपासना करनी योग्य है। सॉल्यूशन यही है। ब्रह्म कुमारी ने बोला मेरा काला झंडा है, निरंकारी ने बोला मेरा पीला झंडा है, धन धन सतगुरु ने बोला मेरा लाल झंडा है, राधा स्वामी ने बोला मेरा हरा झंडा है, और निरंकारी ने बोला मेरा चमकीला झंडा है। तो झंडे 5 हो गए। झंडे को मर्ज कर दो और एक बना दो भगवा झंडा, एक बना दो ओम का झंडा। ये ओम का झंडा हमारी कौम का झंडा, सारे जहां में लहरा देंगे ओम का झंडा। एक ओम क्या है जी? ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। तस्य वाचकः प्रणवा, स्वयं योग दर्शन में आ रहा है, उस परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। शिव परमात्मा का एक गौणिक नाम है। शिव मतलब क्या? कल्याण करने से उस परमात्मा का नाम शिव है। क्यों? वो सभी हम लोगों का क्या करता है?
कल्याण करता है, इसीलिए उस परमात्मा का नाम शिव है। वो चर अचर जगत में व्याप्त है। चर अचर क्या होता है? जड़ और चेतन में व्याप्त है, सर्वव्यापक है ना परमात्मा, इसलिए उनका नाम विष्णु है। वो दुष्टों को दंड देकर रुलाता है, इसलिए उनका नाम रुद्र है। परमात्मा के 100 से अधिक नाम है, अनेकों नाम है वैसे तो, पर मुख्य जो मैं बता रहा हूं वो 100 बताए गए हैं जो हमने सुने होते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति परमात्मा का नाम है, जो इस बृहद ब्रह्मांड का अधिपति है। पाति रक्षति इति पति, जो पालन करता है, रक्षा करता है। भाई धन धन सतगुरु का गुरुमीत राम रहीम तो अपने ही चेलों की रक्षा करता है, और वो भी पूरा नहीं करता, पर परमात्मा तो समस्त संसार की करता है जी। तो गुरुमीत राम रहीम बड़ा हुआ कि परमात्मा बड़ा हुआ? परमात्मा। ब्रह्म कुमारियों की दादी जानकी तो अपने ही चेलों की गुरु है, पर परमात्मा तो गुरुओं का भी गुरु है। स एषा पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, वो परमात्मा इस संसार में हुए गुरुओं का भी गुरु है। गौतम का गुरु, कणाद का गुरु, जैमिनी का गुरु, पाणिनि का गुरु, पतंजलि का गुरु, चणक का गुरु, धन्वंतरी का गुरु, सुश्रुत का गुरु, जितने ऋषि हुए वो उन ऋषियों का भी गुरु है। कौन कह रहा है? पतंजलि कह रहे हैं योग दर्शन में। योग दर्शन में पतंजलि। तो क्या तुम परमात्मा गुरुमीत को मानोगे या परमात्मा परमात्मा को मानोगे? तुम परमात्मा रामपाल को मानोगे या परमात्मा परमात्मा को मानोगे? तुम परमात्मा कबीर को मानोगे या परमात्मा परमात्मा को मानोगे? कबीर को परमात्मा ना मानने का अर्थ ये नहीं है कि कबीर का खंडन करो। कबीर ने जो बातें कही हैं उसको मानो। कबीर ने क्या कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और चादर ओढ़े नबी मिले तो मैं ओढ़ू त्रिपाल। लेकिन उसी कबीर को परमात्मा किसने बनाया? फॉलोअर्स, संत गुरु रामपाल दास ने बनाया। वो संत तो है भी नहीं, मैंने गलत बोल दिया, रामपाल ने बनाया। और इस राजधानी में उस रामपाल के जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं जी, ऐसे करके ऐसे लगे। हाँ। रामपाल ने किसको परमात्मा बनाया? कबीर को। हाँ। और रामपाल को किसने परमात्मा बनाया? उसके चेलों ने। और उसी चेलों ने रामपाल के नहाए हुए दूध की खीर को प्रसाद लगा के खाया। परमात्मा का पता नहीं, लेकिन रामपाल के नहाए हुए दूध की खीर खा रहे हैं उसके चेले। रामपाल के नहाए हुए दूध की खीर खा रहे हैं। सोच के देखिए कि मनन नहीं करते। मत्वा कर्मणि सिप्यति इति मनुष्य, जो मनन करके कर्म को करता है वो मनुष्य होता है। ये मनुष्य नहीं है, ये सींग और बिना पूंछ के जानवर हैं। क्योंकि पश्यति इति पशु, जो केवल देखता है और कर देता है, पशु होता है। भाई पशु को देखो, पशु के अंदर बुद्धि तो नहीं, थोड़ी है, वो एक सीमित दायरा है उसका। आप उसे हाँक दोगे आगे चल देगा, इधर हाँक दोगे इधर आ जाएगा। ये भी भेड़े हैं। भेड़े क्या करती हैं? एक भेड़ आगे चल रही है और वो गड्ढे में जाएगी तो पीछे की सारी भेड़ें उन्हीं का अनुसरण करेंगी। एक भेड़ नाले में बढ़ेगी तो उस सारी भेड़ें उसके साथ नाले में चली जाएंगी। और ये भी तो वही कर रहे हैं। मनन चिंतन करके कर्म कौन कर रहा है? तो इसलिए परमात्मा मुख्य है, गुरु पूजनीय है। अगर गुरु ठीक है तो पूजो, लेकिन गुरु को परमात्मा मत बनाओ। ये परमात्मा के साथ अन्याय है, क्योंकि गुरु तुमको मार्ग दे सकता है। और जो गुरु स्वयं भू घोषित कर दे कि मैं ही परमात्मा हूं, तो उससे बड़ा फ्रॉड गुरु इस दुनिया में कोई है नहीं। जो गुरु ये सिद्ध कर दे कि मैं ही महाकाल का तीसरा अवतार हूं, मुझे ही मानो, मेरी उपासना करो, मेरे जीते जी मेरे चरणों में पड़े रहो और मेरे मरने के बाद मेरी समाधि पे पड़े रहो, वो गुरु नहीं है, वो फ्रॉड है। ऐसे गुरुओं से सावधान। और जो गुरु कहे कि वेदों का अध्ययन करो, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करो, जो गुरु कहे कि उपनिषद पढ़ना शुरू करो, जो गुरु कहे कि मनुस्मृति पढ़ो, जो गुरु कहे उपनिषद पढ़ो, वो दुनिया का सबसे अच्छा गुरु है, जो अपने चेलों को बोलता है कि अध्ययन करो। लेकिन आज कोई गुरु नहीं बोलता कि अध्ययन करो। क्यों? क्योंकि चेलों ने अध्ययन कर लिया तो गुरु को कौन पूछे? गुरु को कौन पूछे? क्योंकि लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये सच बात है। भाई गुरुओं ने ही नहीं पढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गुरु बदमाश हैं,
बहुत से एक अच्छे गुरु हैं। हरियाणा में आचार्य बलदेव इतने महान आचार्य थे, स्वामी रामदेव जैसा व्यक्तित्व का निर्माण कर दिया आचार्य बलदेव। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं आज समाज में, लेकिन हमको चूज करना है। जब आप ये लैपटॉप लेने गए थे तो आपने कितना मनन मंथन करा होगा कि कौन सी ब्रांड का लूं, एप्पल का लूं, लेनोवो का लूं, एचपी का लूं, डेल का लूं, सोचा होगा, एक्सप्लोर करा होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना आ जाए, क्योंकि एक बार लेना है फिर 5-6 साल बाद बदलना है। लेकिन गुरु जिसको एक बार लेना है लेकिन बदलना कभी नहीं है, उसको चूज करने में हम इतने चूजी क्यों नहीं बने। सोने की अंगूठी खरीदने जाएंगे तो 10 सुनारों के पास घूम जाएंगे, तब जाकर के एक सोने की अंगूठी खरीदेंगे। लेकिन जो तुम्हें कोहिनूर बनाएगा उसको चूज करने में तुम इतने निर्बुद्धि कैसे हो सकते हो कि मुंह उठाया और किसी को भी अपना गुरु बना लिया। इसका रीजन मेरे हिसाब से गौतम जी ये भी हो सकता है कि जैसा आपने लैपटॉप का एग्जांपल दिया, तो लैपटॉप का क्या है कि मेरे पास ऑप्शन एक ही कि मैं आज आया हूँ और मैं रोज रोज तो आने नहीं वाला, और पैसे मेरे पास लिमिटेड है कि ये मेरे पास 50-60 हजार रुपए और मेरे को एक ही बारी में एक ही दिन में लगाना है। लेकिन जो गुरुओं की सिलेक्शन वाली आपने जो बात कही है, आमतौर पर आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि वो चीजें यूट्यूब के जरिए हो रही है। यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते जो सा गुरु मेरे को दिख गया, जिसकी मेरे को बात अच्छी लगी, आज से ये मेरा गुरु है, आज से मैं इसको फॉलो करूंगा। और यूट्यूब के जरिए ये सारी चीजें, मतलब यूट्यूब में स्पेसिफिकली ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का जो मूल तात्पर्य है वो ये है कि चीजें इतनी ज्यादा एक्सेसिबल हो गई हैं। चीजें जो पहले बहुत ही लिमिटेड सोर्स हुआ करते थे, अब वो हर गली में एक गुरु जो नए बन रहे हैं, इस वजह से मेरे ख्याल से शायद ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो ये तो कोई वैलिड मुझे रीजन लगता नहीं है, क्योंकि एट द एंड डिसाइड तो आप ही को करना है। क्या आपको गुरु एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसका एक बहुत लंबा चौड़ा काफिला चलता हो, जिसका एक बहुत बड़ा भौकाल हो, जिसका एक बहुत बड़ा रौला हो, जिसके साथ सुरक्षा का भारी तामझाम चलता हो, जिसके पीछे लाखों लोग भाग रहे हो? क्या वो चीज देख के गुरु को चुनना है, या विद्या देख करके गुरु को चुनना है, संस्कार देख करके गुरु को चुनना है? यूट्यूब पर भी 1000 लोग यदि हैं तो उसमें से 50 लोग अच्छे गुरु भी हैं। यूट्यूब पे ही खोज रहे हो ना यदि, तो उस पे भी तुमको 50 तो अच्छे गुरु मिल ही जाएंगे। ये नहीं कह सकते कि सारे ही बेकार हैं। तो लेकिन फिल्टर तो आप ही को सेट करना पड़ेगा ना। वही नहीं कर रहे हैं आप। कि क्यों, खुद से सवाल पूछो कि यही गुरु क्यों? क्या इसलिए क्योंकि इसकी कथा में 1 लाख लोगों की भीड़ बैठी है? अगर इसलिए तो फिर तुम गलत हो, क्योंकि भीड़ इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये असली गुरु होगा। आज आप हरियाणा के गुरुकुलों में चले जाओ, प्राचीन आर्ष गुरुकुलों में चले जाओ, वहां पे संख्या कितनी होगी? 100, 50, 20, लेकिन उनको पढ़ाने वाले वास्तविक गुरु हैं। जी। और 1 लाख की भीड़ देख करके तुम यदि गुरु चुनते हो, यदि तुम उसकी सुरक्षा और भारी आश्रम का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके उसको चुनते हो, तो तुम कुछ गलती कर रहे हो। जी। पहले देख लो, हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होने के साथ भी वो अच्छा गुरु हो, और हो सकता है कि ना हो। विद्या के आधार पर गुरु चुनो। आपको क्या लगता है कि भारत राष्ट्र अभी किस दिशा में जा रहा है? क्या आप उसके लिए सकारात्मक है कि हाँ अच्छा हो रहा है, अच्छे उस पर ट्रेंजन पे जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं एक डाउनफॉल चल रहा है, कि डाउनफॉल की तरफ जा रहे हूँ? और मैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, वैसे इकोनॉमिक वगैरह नहीं, कि संस्कृति के उससे, कि क्या हमारा जो यूथ है क्या वो एक सही राह पे फाइनली आ रहा है, या अभी भी काम बाकी है? अभी तो बहुत काम होने की जरूरत है, बहुत। अभी तो हम लोग पदभ्रष्ट हो चुके हैं। अपनी संस्कृति से जितना विमुख भारत के नौजवान हुए उतना तो कोई भी नहीं हुआ। आप किसी नौजवान से पूछो कि एक श्लोक सुना दो, वो पहले पूछेगा श्लोक क्या होता है जी। श्लोक सुनाना तो बहुत दूर की बात है, वो ये नहीं बता पाएगा कि श्लोक क्या होता है। किसी ने एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम गौतम ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत हमें अपने ऋषियों को फॉलो करना चाहिए। तो उस नौजवान ने पूछा जैमिनी कौन? बोले जैमिनी। बोले कौन? जो जामुन के पेड़ पे लगता है वो जैमिनी। तो लोगों को
नॉलेज नहीं मालूम। आप बोलो एक वेद का मंत्र सुना दो, नहीं पता। एक भगवत गीता का श्लोक सुना दो, नहीं पता। एक उपनिषद का कोई मंत्र सुना दो, नहीं पता। एक मनुस्मृति का कोई श्लोक सुना दो, नहीं पता। और ट्रायल करके देख लेना, भारत के नौजवान जो इसको सुन रहे हैं या जो माता पिता सुन रहे हैं, वो ट्रायल करके देख लें। एक बार अपने बच्चों से पूछें कि बेटा एक श्लोक सुना दो, नहीं पता। आप किसी मुसलमान से बोलो कि अपनी एक आयत सुना दो, या अपनी कोई उससे जुड़ी कोई क्रिया पद्धति कुछ करके दिखा दो, तुरंत करा देगा। लेकिन हमारे यहाँ नहीं पता। तो ये क्यों हो रहा है सर, मतलब आपके हिसाब से ऐसा गैप क्यों है? ये इन्फीरियर बना दिया है, इन चीजों को इन्फीरियर बना के प्रस्तुत किया गया है कि वेद तो गडरियों के गीत है। जो वेद मंत्र बोलेगा वो तो पंडित होगा। अच्छा, पंडित होगा। पंडित क्या होगा जी? अरे वो धोती कुर्ता तिलक छापा लगा के जो बैठा है वो पंडित होगा? नहीं। मातृवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्ठवत, जो पराई स्त्री को माता के समान देखे। पर द्रव्येशु लोष्ठवत, दूसरे के आभूषण भी यदि पड़े हों तो उसको भी मिट्टी के समान जाने। आत्मवत सर्वभूतेषु पश्यति स पंडिता, वो पंडित है। लेकिन लोगों ने क्या समाज में इमेज बनाई? एक तिलक छापा लगा के बैठा होगा कोई, जो लोगों को ठग रहा होगा, वो पंडित है, वो ब्राह्मण है जो सबका दमन करता होगा। इमेज क्रिएट की गई बदनाम करने के लिए। ब्राह्मणों की, पंडितों की एक गलत इमेज की क्रिएट की गई। और जिन ब्राह्मणों ने भी ऐसा यदि किया किसी कालखंड में, पंडितों ने किया, तो वो पंडित और ब्राह्मण नहीं थे। क्योंकि पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, सब गुण कर्म स्वभाव के आधार पर होते हैं। बिल्कुल। जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, फिर उसके सरनेम में यदि मिश्रा लगा हुआ भी है ना, तो भी वो ब्राह्मण नहीं रहा। सही। अब वो दुष्ट की श्रेणी में चला गया। ब्राह्मण कहां से रहा वो? आपने उसको ब्राह्मण कह करके वर्ण व्यवस्था का दोहन किया है। और जो जूते सिलने वाले का लड़का भी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गया मेहनत करके, तो वो अब शूद्र नहीं रहा, वो ब्राह्मण की श्रेणी में आ गया। जी, शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। भागवत गीता में भी ये लिखा हुआ है। भगवत गीता चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जी जी बिल्कुल। 4 वर्णों का विभाजन गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हुआ है। लेकिन आज भी सनातन में ऐसे अनेकों बाबा हैं जो मंच पर खड़े होकर के ये कहते हैं कि नहीं नहीं, कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा, कृष्ण तो कह रहे हैं कुछ और ही, जन्म के आधार पर ही है, कर्म के आधार पर नहीं है। सिद्ध क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये जन्म के आधार पर ना होकर के कर्म के आधार पर होगा तो मैंने जो ये दुकान खोल रखी है ये कैसे चलेगी भैया? यदि किसी चर्मकार का लड़का, यदि किसी मोची का लड़का, जूते सिलने वाले का लड़का वेद पढ़ लेगा तो मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी। तो मैं हमेशा क्या करता रहूंगा? जन्म के आधार पर वेद के मंत्रों का, उपनिषद के मंत्रों का और मनुस्मृति के श्लोकों का अपने अनुसार लगाऊंगा और ये सिद्ध करूंगा कि जन्म के आधार पर है। मैं कभी लोगों को ये बताऊंगा ही नहीं कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते वेद पाठात भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मणा। क्योंकि यदि मैं ये बताऊंगा तो लोग मुझे इस कुर्सी से उठा के नीचे फेंक देंगे, बोलेंगे ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मणा, तुम तो ब्रह्म को जानते ही नहीं हो, तुमने तो खुद ही को ब्रह्म सिद्ध कर दिया है, तुम पहले इस कुर्सी से उतरो नीचे। मुझे, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो मैं क्यों सही चीज का प्रचार करूंगा? अविद्या का इसीलिए तो प्रचार है क्योंकि लोगों को दूध पीने में इंटरेस्ट नहीं है, शराब पीने में इंटरेस्ट है। लोगों को दूध पीने में इंटरेस्ट नहीं है। देसी गाय की जब बात आती है तो बोलते हैं कम दूध देती है ना, नुकसान होता है। अरे तुम 1000 रुपए की शराब पी जाते हो, उसमें फायदा होता है? जर्सी गाय लाके रखते हैं, जर्सी गाय की ज्यादा दूध देती है। अरे ज्यादा देती है पर जहर देती है, कैंसर हो जाएगा जर्सी गाय का दूध पी के। लेकिन क्यों पी रहे हैं? क्योंकि ज्यादा देती है। मतलब जहर ज्यादा हो तो क्या पी लोगे?
सही बात है। अमृत कम मिल रहा है तो तुमको पच नहीं रहा। हाँ। और वो विदेशी जर्सी नस्ल की गाय जहर दे रही है, वो तुमको पीना है क्योंकि वो ज्यादा देती है। तो ये लोगों का कॉन्सेप्ट है। विद्या में बुद्धि लगती है तो बुद्धि का प्रयोग करना नहीं। हाँ। एक कथावाचक ने बोला कि मेरे कथा पंडाल में जो आए अंदर, वो जूतों के साथ अपनी बुद्धि भी बाहर रख करके आए। अच्छा। ऐसा बोला और पोस्टर लगा दिया जूते स्टॉल पे। एक बहुत बड़े कथावाचक हैं, आप नाम ले सकते हैं उनका? देवकी नंदन ठाकुर। ये देवकी नंदन ठाकुर जी बोल रहे हैं? हाँ, कि अकल का दखल नहीं है। हमारी कथा पंडाल में अकल का दखल नहीं है। तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण नहीं चलेंगे यहाँ। जूतों के साथ बुद्धि बाहर रखो तब अंदर आओ। मैं जो बोलूं वो ब्रह्म वाक्य है, तुम सुनते रहो। तो अकल का दखल नहीं होगा तो क्या होगा? तुमने जो कहा वो मैं सुनूंगा, चाहे तुम कितना ही गलत कहते रहो। इसलिए विद्या का प्रचार होना अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं होगा तो गड़बड़ होगा। एक सूत्र दे रहे हैं महर्षि पतंजलि, नित्य शुचि सुखात्मसु, अनित्य शुचि दुखात्मसु, तस्य हेतुर विद्या। अविद्या की परिभाषा क्या है? जो पवित्रता में तो अपवित्रता को देखे, जो पवित्रता में अपवित्रता को देखे, अपवित्रता में पवित्रता को देखे, विद्या में अविद्या को देखे, अविद्या में अविद्या को देखे, नित्य को अनित्य समझे और अनित्य को नित्य समझे। ये विद्या, ये अविद्या होती है। जैसे दारू को तो अमृत समझे कि इसको पीने के बाद तो एक अलग ही प्रकार का प्लेजर आ जाएगा। और गाय के दूध को जहर समझे, अरे मम्मी हटाओ, ये नहीं पीऊंगा मैं, बहुत अजीब लगता है। बच्चे करते हैं ना ऐसा। तो वो अमृत में तो देख रहा है जहर, और जहर में देख रहा है अमृत। एक बच्चा 15-16 साल का होने के बाद आज दारू का गिलास हाथ में थाम लेता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। ये सच बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही बच्चा पूरा बचपन का काल अपना यौवन आते आते दूध के लिए अपनी माँ से झगड़ता है पीने को। क्या है ये अविद्या है ना। जो नित्य में अनित्य को देखे, अनित्य में नित्य को देखे। ये घर, ये बंगला, ये गाड़ी क्या सदा रहेंगे? नहीं। नित्य वस्तवेक भ्रम तद व्यतिरिक्तम सर्व नित्यम। नित्य एक का परमात्मा है, उसके अतिरिक्त जो भी आपको दिख रहा है ना, आपके घर, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके मित्र, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये सब अनित्य हैं। आज आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और 10 साल से वो आपकी गर्लफ्रेंड थी, अब आपकी शादी हो गई है, फिर आपके बच्चे हो गए। एक दिन आपको पत्नी को तो अलविदा कहना ही है। क्यों? क्योंकि ये नित्य नहीं है, सदा नहीं रहेगी। और वो जो परमात्मा नित्य है, सदा था, है और रहेगा, आपने उसके समीप कभी बैठ करके उपासना करने का नहीं सोचा। क्योंकि आप सोच रहे थे अरे कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। हमेशा उसी ताम झाम उल्टा सीधा ऊपर नीचे करने में लगे ही रहे। तो जो नित्य में अनित्य को देखे, अनित्य में नित्य को देखे कि ये प्यार हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा जी। तो गर्लफ्रेंड आज KTM आपने उसको घुमाया, KTM पे उसको वो कौन सी कॉफी होती है, वो बहुत स्टारबक्स वाली कॉफी पिलाई, डोमिनोज लेके गए, अच्छे कपड़े दिलवा दिए। कुछ दिन के बाद आपकी KTM बिक गई, आप कर्ज में डूब गए, वो गर्लफ्रेंड भी दूसरे के साथ चली गई। क्या है ये? अनित्य नित्य नहीं है। और जो नित्य था हमने उसको पूछा नहीं। तो ये अविद्या के लक्षण है, और अविद्या से कभी भी दुनिया का उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तभी होगा जब हम विद्या की तरफ जाएंगे, वरना कोई भी आएगा और आपको बेवकूफ बना करके चला जाएगा। तो एक इसी बारे मतलब जैसे ये जो अनित्य और नित्य के बारे में, और जैसे एक विद्या और परोसी जा रही है नई किस्म की, जिसके बारे में बहुत बात हो रहा है आजकल, हिंदू राष्ट्र की। तो आप
पहले तो मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि हिंदू राष्ट्र के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या ऐसा होना चाहिए और उसमें होगा क्या, क्या बाकी जो धर्म है उनको पालन करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा? ऐसा माहौल ऐसा क्रिएट करने जा रहा है कि मतलब आजकल आप न्यूज़ चैनल खोल के देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार किसी भी क्षण कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट वगैरह कुछ भी ऐसा हो सकता है, या फिर सरकार जो है वो शायद उसी डायरेक्शन के अंदर काम कर रही है कि हिंदू राष्ट्र वाला एक माहौल एटलीस्ट क्रिएट कर दिया जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमानों का विरोध नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मतलब बौद्धों का विरोध नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाइयों का विरोध नहीं है ना, और हो भी नहीं सकता। आप सोचो कि बस हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य ये है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, बस मुसलमानों का विरोध करते रहो। लोग तो यही सोच रहे हैं कि हमारा प्रभुत्व रहे, यही हिंदू राष्ट्र है। नहीं, हम सबको सत्य के रास्ते पर ले आए, ये हिंदू राष्ट्र है। और ये भी ना कर पाए तो हम अपने ही लोगों को सनातनी बना दें। हमने इस्लामिक लोगों को ना भी सनातनी बना पाए, ईसाइयों को ना सनातनी बनाए, बौद्धों को ना बनाए, जैनियों को ना बनाए, यहूदियों को ना बनाए, पारसियों को ना बनाए, अपने 80 करोड़ को ही बना लो, वही पर्याप्त है। और आप क्या सोचते हो कि एक कागज पर लिख के दे देने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? विचारधारा तो वही रहेगी, विचारधारा तो वही रहेगी ना। सही बात। कल कोई दूसरा व्यक्ति आकर के प्रधानमंत्री बनेगा, आपने तो बस कागज पे बनाओगे, वो आपके शरीरों पे बनाएगा। शरीर पे कैसे? आपकी बोटी बोटी काट के, क्योंकि आप ही तो प्रेम से, आप ही तो मुंह से बोलते हो, वो करके दिखाते हैं। राम जी को कोई गाली दे तो हम मुंह से ही तो बोलते हैं जी। कभी किसी कॉकरोच भी मरा कोई राम जी को गाली देने पे? नहीं। कोई चूहा बिल्ली कुछ मरा? नहीं। लेकिन मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने पर इंसानों के इंसान मर गए। स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, महाशय राजपाल, कमलेश तिवारी, कन्हैया और अनेक अनेक है, अनेक है। जो मैंने आपको कुछ 4-5 नाम गिनाए, अनेक लोगों की हत्या कर दी गई। तो और स्वामी श्रद्धानंद ने तो कुछ कहा भी नहीं था, उन्होंने तो बस इतना किया था। स्वामी श्रद्धानंद का क्या दोष था? स्वामी श्रद्धानंद का केवल इतना दोष था कि जिन सनातन धर्मियों को कुछ लोगों ने भय के और लालच के और किसी भी येन केन प्रकारेण अविद्या में ग्रसित करके अपने चंगुल में फंसा करके मुसलमान बना दिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने बस इतना दोष था उनका कि उनको पुनः सनातनी बनाया था। किसी मुसलमान को जाकर के उन्होंने सनातनी नहीं बनाया था, उन्हीं मुसलमानों को बनाया था जो मुसलमान हिंदू से मुसलमान हो गए थे। इतना ही दोष था बस स्वामी श्रद्धानंद का कि उन्होंने घर वापसी, ये घर वापसी आज जो चल रही है, इसका आदि किसने किया मालूम है आपको? इसकी शुरुआत कहां से हुई घर वापसी की? स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद वाज फर्स्ट सन्यासी हु स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। और यही साल जो 2023 है, ये उस घर वापसी का शताब्दी वर्ष है। अच्छा, 100 साल पहले? 100 साल पहले फरवरी में स्थापना हुई थी अखिल भारतीय शुद्धि महासभा की। उस शुद्धि सभा को किसने शुरू किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। और आज उस स्वामी श्रद्धानंद का आप नाम पहली बार सुन रहे हो। कैसे पता आपको? मुझे पता है। सुन रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। पहले तो नहीं सुना? नहीं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। आज 300 लोगों की घर वापसी हो जाती है तो राष्ट्रीय मीडिया पर खबरें चलने लगती हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने पहली जो घर वापसी कराई थी 5000 लोगों की कराई थी। 5000 लोगों की पहली घर वापसी, वो भी बिना मीडिया, बिना कुछ नहीं। 5000 लोगों की प्रथम घर वापसी। 39 गांव उत्तराखंड के गांव घर वापसी, एक साथ 39 गांव घर वापसी स्वामी श्रद्धानंद। और 3 साल में तो लाखों लाख लोगों को घर वापसी करा दिया था। क्या दोष था उनका? यही दोष था कि उन्होंने अपने से अलग हो गए लोगों को गले लगा लिया था। इस दोष में उनको मार दिया गया। ये स्वामी श्रद्धानंद का कार्य था। पंडित लेखराम का भी यही कार्य था। यही आपके दिल्ली में ही स्वामी श्रद्धानंद को एक मुसलमान ने गोली मार दी थी घर में घुस के। पंडित लेखराम को चाकू से मार दिया था इसी घर वापसी के चलते।
तो मतलब हम अपने लोगों को गले से ना लगाएं। भाई स्वामी श्रद्धानंद से पहले आपने नहीं पूछा कि क्यों नहीं घर वापसी होती थी स्वामी श्रद्धानंद से पहले? पूछा नहीं आपने? शायद मतलब मेरे ख्याल से तो उस वक्त ऐसा माहौल ही ऐसा बना हुआ होगा ना, क्या कि एक तो आजादी वाला टाइम वो था कि अंग्रेजों के गुलाम थे। हाँ। उस केस में पहले मतलब ऑलरेडी एक लग्जरी यही थी कि तुम बाहर निकल पा रहे हो, तुम अपनी बात कह पा रहे हो। तो मेरे ख्याल से तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ स्वामी श्रद्धानंद से पहले घर वापसी किसी ने क्यों नहीं कराई थी? हिम्मत ही नहीं हुई होगी किसी की मेरे हिसाब से। तो हिम्मत की बात तो है ही। कुछ समाज के वर्ग ने ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि हमारे सनातन में जो एक बार सनातन से अलग हो गया उसका अब बैक एंट्री का कोई मामला नहीं। वो अब अपवित्र हो गया, वो अपवित्र हो गया, अपवित्र हो गया। अब उसको सनातन में वापस लाना ही नहीं है, वो तो अपवित्र हो गया। अब उसको लाना ही नहीं है। एक मुसलमान कोई मौलाना आए, उन्होंने कुएं में जाकर के कुल्ला कर दिया, उसको पूरे गांव के जिस व्यक्ति ने पी लिया। सनातन के कुछ लोगों ने ये बोला कि अब इन्होंने मौलाना का झूठा पानी पी लिया, अब तो अपवित्र हो गया, मुसलमान हो गया ये, इसको फेंक दो निकाल के सनातन से बाहर। ये थी हमारे यहाँ रूढ़िवादिता। कुछ लोगों ने करी। अभी मैं बोल दूंगा कुछ तो फिर मेरा विरोध करेंगे कि ब्राह्मणों के बारे में ऐसा बोल दिया। मैं ब्राह्मणों के, वो ब्राह्मण है ही नहीं, वो ब्राह्मणों का चोगा पहन करके कुछ पाखंडी लोग हैं। जी जी जी। ब्राह्मण तो ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, ब्रह्म विद्या को जो जानता है, वेदों को जो जानता है, वो ब्राह्मण है। जी। तुम जिनको ब्राह्मण समझ रहे हो वो ब्राह्मण नहीं है। जिन लोगों ने ये कहा कि शूद्रों को दबाओ, अगर किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कहा और वो खुद को ब्राह्मण कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। जी। ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा। और ब्रह्म ने क्या कहा है वेद में कि यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च। मैं इस कल्याणी वाणी वेद का विधान प्रत्येक मानव मात्र के लिए करता हूं, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी सम्मिलित हैं और स्त्रियां भी। ब्रह्म तो ये कह रहे हैं वेद में, परमात्मा तो ये कह रहे हैं। और यदि कोई खुद को ब्राह्मण कह के ये कह रहा है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ने देना, तो इसका मतलब वो ब्रह्म को नहीं जानता। और यदि वो ब्रह्म को नहीं जानता तो वो ब्राह्मण हो नहीं सकता। सही बात। तो तुम सुनने वालों उसको ब्राह्मण कह करके ब्राह्मणों का अपमान ना करो। एक ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहना जो ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणों का अपमान है। ब्राह्मण वही है जो परमात्मा की बातों को जानता है, मानता है, उस पर चलता भी है। तो इसलिए उन्होंने कुप्रचार कर दिया और ऐसे ही कुएं का पानी पी पी के कितने लोग मुसलमान हो गए। उन सभी लोगों को वापसी करवाई किसने? पंडित लेखराम ने, स्वामी श्रद्धानंद ने। सबको सजाए मौत मिली। सबको क्या परिणाम मिला? सबको सजाए मौत। और स्वामी श्रद्धानंद पंडित लेखराम के गुरु महर्षि दयानंद को क्या मिला? लोगों को उन्होंने पिलाया अमृत। उन्हें कितने बार? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 17 बार जहर दिया गया। और किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं दिया, अपने ही सनातन धर्मियों ने 17 बार जहर दिया। और सुनो, 17 बार जहर पीने के बावजूद भी जब 17वीं बार उस व्यक्ति को जहर मिला तो जहर देने वाले को उस कालखंड में 500 रुपए दे करके बोला कि तू इस राज्य से बाहर चला जा, अन्यथा राजा को यदि पता चला गया तो तुझे ये मृत्यु दंड देगा। सोच के देखिए, उस व्यक्ति ने जिसने 17 बार जहर पिया, अपने जहर देने वाले को भी उसने भगा दिया ताकि उस पे मृत्यु दंड ना लग जाए। ये हमारे महापुरुषों की और ऋषियों की परंपरा है, ये जन जन तक हमें पहुंचानी है। क्या पहले तो मैं इस सवाल की शुरुआत में एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ये क्यों कर रहे हो? आप एक तो आपकी शुरुआत, आपको क्यों लगा कि मुझे ये अवेयरनेस फैलाने में और ये इन्फ्लुएंस शुरू करने में ये मेरे को करना चाहिए, और दूसरी चीज आप अभी भी कंटिन्यू क्यों कर रहे हो? क्या आप देखो, मैं अब ये तो लोगों को बताना है, क्योंकि अंधकार इतना फैल गया है। और ये मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण और गुरु ऋण, यज्ञोपवीत का क्या मतलब है? उसमें 3 धागे।
मातृपितृ ऋण, जिन माता पिता ने आपको पैदा किया उनकी सेवा शुश्रूषा, उनका मान, उनका सम्मान। दूसरा ऋषि ऋण, जिन ऋषियों की विद्या आप पढ़ रहे हैं वो, उन ऋषि और आचार्य एक ही बात है जी। उन विद्या का ऋण से उऋण होना है, मतलब उस कर्ज को उतारना है, आपके ऊपर कंधे पर लगा हुआ है ना ये कंधे पर, ये इसका क्या मतलब है, कर्ज है। ये कोई ऐसे ही सामान्य धागा नहीं है, ये कर्ज आपके कंधे पर आपको स्मरण कराएगा प्रतिपल। ये कंधे पर आपके एक कर्ज का बोझ है जिसको आपको प्रतिदिन स्मरण करना है। तीसरा ऋण देवों का ऋण, देवों का ऋण आपको चुकाना है। तो ये ऋषियों का ऋण भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ भू जमीन का, जहाँ पे आप हाँ तो वो देव में आ गया ना, जड़ अच्छा। देवता चेतन देवता जी। देवता भी दो हैं, जड़ देवता चेतन देवता। ये पृथ्वी जड़ देवता है, सूरज अच्छा। जड़ देवता है, चंद्रमा जड़ देवता है जो फिजिकली हो यहाँ पे। और आपके घर कोई आ जाए वो चेतन देवता है, अतिथि जी जी है ना। तो देव भी जड़ और चेतन है, इनका ऋण भी होता है। भाई पृथ्वी का उपभोग कर रहे हो, आम खाते हो, सेब खाते हो, चीकू खाते हो, संतरे खाते हो, हवा लेते हो, ऋण नहीं है क्या ये? बिल्कुल। क्यों हवन करने के लिए सनातन धर्म में कहा है कि जिस वायु को तुम सदा सदा उपभोग करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, इसको पवित्र भी करना है। तो दैनिक यज्ञ का प्रावधान है, उसमें घृत सामग्री इत्यादि। अग्निर्वय देवानाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है, देवताओं का मुख है। देवों की पूजा कैसे होगी? जड़ देवताओं की। अग्नि में जो आहुति डालोगे वो कई कई हजार गुना बढ़ करके इस पूरे आभामंडल में फैल जाएंगी। आप इस घर में यज्ञ करोगे आंगन में, तो उसका प्रतिफल सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, आपके पड़ोसी को भी मिलेगा। और आप सेब खाओगे, घी खाओगे, गिलोय खाओगे, आम खाओगे, उसका प्रतिफल किसको मिलेगा? सिर्फ मुझे, सिर्फ आपको। लेकिन उसी घी को, उसी घृत की आहुति देकर के यज्ञ में दोगे, उसका प्रतिफल किसको? सबको, वायु को भी, पृथ्वी को भी, पड़ोसी को भी, उसमें जो सम्मिलित होंगे उनको भी। और ये तो प्रूफ कर दिया वैज्ञानिकों ने कि कितने गुना फैल जाता है। अणियांसम अणुरपि, अणु अणु में फैल जाता है ये, कितनी रेंज तक फैल जाता है। तो ये ऋण है, इसको चुकाना है। और जरूरत भी है, समय की बहुत मांग है इस समय। इस समय जितना अंधकार है लोगों के भीतर, विद्या नहीं है ना। धर्म के नाम पर जितना अधर्म हो रहा है उसको कह नहीं सकते। भाई जितनी भी बातें लोग कर रहे हैं धर्म की आड़ लेकर के अधर्म की बातें करे जा रहे हैं जी। तो प्रमाण के साथ हमें बातें करनी होंगी और समाज को एक सही दिशा देनी होगी, क्योंकि हमारा जगत गुरु विश्व गुरु भारत रहा है। अब हम जगत विद्यार्थी भी नहीं है। एक समय हम जगत गुरु हुआ करते थे, विश्व गुरु हुआ करते थे जी। अब हम विश्व विद्यार्थी भी नहीं है। जहां सरकारी स्कूलों में गुरु नहीं है तो जगत गुरु कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? आप जाके देखो ना, गुरु नहीं है तो जगत गुरु कहाँ से बनोगे? इसलिए विद्यार्थी भी नहीं है, हम कुछ सीखना भी नहीं चाहते। समय का हमारे पास बोलते हैं इतना अभाव है। सही चीज के लिए बहुत सारे 100 बहाने या 56 बहाने। तो लोगों को बता करके और युवाओं को पुनः इसकी ओर मोड़ना भी एक उद्देश्य है। और बहुत सारे लोग इसको मनन पूर्वक जब सुनते हैं, समझते हैं, तो वो पढ़ना भी शुरू करते हैं। आपने अपने जीवन में एक व्यक्ति को यदि भगवत गीता के लिए प्रेरित कर दिया तो समझिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत पुण्य का काम किया, है ना। मैं कहता हूं कि आप अपने पड़ोसियों को या अपने मित्रों को या अपने भाई बंधुओं को भगवत गीता के लिए प्रेरित करें। जैसे कोई व्यक्ति आपको प्रेरित करता है, चलना आज बार में चलते हैं, चलना आज यार क्लब में चलते हैं, चलना आज यार वहां दारू पीने चलते हैं, चलना यार आज वहां शराब पीने चलते हैं। प्रेरित तो करता है वो। अरे ले लेना यार, एक बार ले ले, एक ले ले, बस कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पी के देख ले। और पीते पीते आपको उसकी लत लग जाती है। तो आप कह के देखो ना अपने मित्रों से, अरे एक श्लोक पढ़ के तो देख यार, ए भगवत गीता चल ले, तू रख तो ले, तू चल पढ़ियो मत, रख तो ले यार। उसके घर में, उसके सामने दिन में निकलते घुसते 10 बार आएगी तो एक बार पढ़ेगा तो सही, अगर उसकी प्रारब्ध अच्छे होंगे तो।
तो कुछ ऐसा करना चाहिए युवाओं को, और करते हैं, मैं मानता हूँ। युवाओं को समझाने की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। एक बार आप उसे समझाएंगे और उसके संस्कार यदि अच्छे हैं, प्रारब्ध अच्छा है, पूर्व जन्म में उसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो निश्चित तौर पर वो समझता है और समझते हैं युवा। आपको कोई एंड गोल है कि मैं ये देखता हूँ, एक मेरा सपना है कि ऐसा मैं कुछ कर दूं, अगर ये मैंने कर दिया तो बस मेरा हो गया, यहाँ गौतम खट्टर का काम समाप्त हुआ? ऐसा तो देखो, ऐसा तो होता नहीं है किसी के साथ भी। चरे वैती चरे वैती चरे वैती, चलते रहो, आगे आगे बढ़ते रहो, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एंड गोल जहां स्थापित कर दिया वहां आप समाप्त हो जाओगे। सीमित कर दिया ना अपने आप को, सीमित हो गया, बाउंड्री लाइंस आपने क्रिएट कर दी कि बस मुझे एक बार इस शहर का SDM बनना है, तो बस आपने सीमित कर दिया। फिर आप DM तक गए ही नहीं, आप फिर कमिश्नर तक गए ही नहीं, फिर आप उससे भी ऊपर सेक्रेटरी तक गए ही नहीं, फिर आप PMO CMO तक तो आपने सोचा ही नहीं, आपने खुद को SDM तक सीमित। चरे वैती सिद्धांत, चलते रहो, बहुत सारे अच्छे काम करते रहो और उससे भी अच्छे करते रहो, फिर उससे भी अच्छे करते रहो। क्या एक व्यक्ति को भगवत गीता के लिए प्रेरित करना है, जब आप कर देंगे तो आपको खुद से अच्छा लगेगा, बोला यार एक से काम नहीं, अब एक और को करेंगे, फिर और को करेंगे, फिर और को करेंगे, ऐसे करते करते फिर लाखों लोगों को कर देंगे। पर उनका दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना, उनका दुरुपयोग नहीं करना। आपने अंधे फॉलोवर्स में फिर कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता पढ़ने के बाद भी यदि आंख मूंद करके आप किसी व्यक्ति पर अटल विश्वास करते हो तो वो भी गलत है। श्रद्धा रखो, श्रद्धावान लभंते जानम, भगवत गीता में। लाभ लेना है ज्ञान का तो श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी, लेकिन अंधश्रद्धा खराब है। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं बोलो, कृष्ण मेरे लिए पहले प्रमाण है। आप मेरे भले ही गुरु हैं और आपने मुझे कृष्ण भगवान की गीता पढ़ने का मार्ग दिखाया है, किंतु कृष्ण मेरे लिए पहले प्रमाण है। अगर कोई बात कृष्ण ने कही है और आप उसके विपरीत कहते हैं, तो भले ही आपने मुझे भगवत गीता के लिए प्रेरित किया, पर मैं ये नहीं कहूंगा चलो कृष्ण से ऊपर हो गए आप। नहीं, गलत हो मतलब गलत हो। मेरे लिए वेद पहले प्रमाण है, बाद में आप हो। मेरे लिए उपनिषद पहले प्रमाण है, बाद में आप हो। तो ऐसा बहुत गहरी बात है इस वाले पॉडकास्ट में, मुझे लगा ये हुई। और मेरे हिसाब से मेरे लिए तो अभी तक का सबसे ज़्यादा जो है ना भारी एकदम। और मेरा ऐसा है कि अभी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लगता है मैं पूछने अभी अगर लगूंगा तो आराम से 4-5 घंटे का तो ये बन जाएगा। और लेकिन आखिरी कुछ अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक कुछ पार्टिंग वर्ड्स अगर आप कहना चाहो उनको, तो क्या कह सकें? मैं यही कहूँगा जी, भगवत गीता को पढ़ें, समझें और अच्छा कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, मनन पूर्वक कीजिए। बिना मनन के मत कीजिए, बिना विवेक के मत कीजिए, बिना चिंतन के मत कीजिए। क्योंकि बिना मनन मंथन चिंतन के और विवेक के किया हुआ काम एक ऐसा ही काम होता है जैसे कोई भेड़ किसी दूसरी भेड़ के पीछे लग जाती है। तो जो भी कर रहे हैं मनन पूर्वक कीजिए, चिंतन पूर्वक कीजिए। अभी एक लड़की मेट्रो में वो बहुत वायरल हो गई ना वो कपड़े, अब वो मनन नहीं है, वो ये सोच रही है कि यही फ्रीडम है, बस यही फ्रीडम है, यही इंडिपेंडेंसी है। नंगी होकर के मेट्रो में घूमना इंडिपेंडेंसी है, ये इंडिपेंडेंसी है। एक लड़की एक लड़के को कल मैंने देखा मेट्रो में, तो लड़के के पास अपना एक बैग था और लड़की के पर्स था, कोई बड़ा सा पर्स होता है वो। तो लड़के ने अपना बैग टांगा हुआ और वो जो लड़की का पर्स है वो लड़के ने पकड़ा हुआ और लड़की एकदम खाली हाथ, फ्री माइंड। तो नंगी होने में इंडिपेंडेंसी है कि अपना सामान खुद पकड़ने में इंडिपेंडेंसी है। इंडिपेंडेंसी की परिभाषा क्या है? नंगा होना इंडिपेंडेंसी की परिभाषा तो नहीं हो सकता। सही बात है। नंगी होकर के मेट्रो में घूमना, सड़कों पर घूमना, बार में नाचना, ये तो इंडिपेंडेंसी नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप दूसरे पे निर्भर नहीं हो। हाँ, तो नंगा होना या ना होना, इसमें इंडिपेंडेंसी कहाँ से आई? सही बात है। 10 बॉयफ्रेंड रखना या 10 गर्लफ्रेंड रखना, ये इंडिपेंडेंसी की परिभाषा है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो मनन नहीं है ना, क्योंकि बिना मनन के किए जा रहे हैं, बिना चिंतन के किए जा रहे हैं।
बिना सोच के किए जा रहे हैं, बस करना है हमें। तो दारू पीनी है तो पीनी है, क्यों पीनी है? तो खुद से पूछो, मैं जो शराब पी रहा हूं क्यों पी रहा हूं मैं? एक बार पूछो, शांत होकर के पूछो, मैं शराब क्यों पीता हूं, मैं दारू क्यों पी रहा हूं, मैं इससे क्या होगा? खुद से सवाल पूछो, मैं क्यों पीता हूं दारू, मैं बार में ऐसे क्यों पागलों की तरह नाच रहा हूं, इससे मुझे मिलेगा क्या? जिस दिन आप पूछोगे ना, मैं कह रहा हूं आप छोड़ दोगे। एक बार मनन पर पूर्वक पूछो तो सही, क्योंकि आपने बिना सोचे ही किए जा रहे हो। क्यों पीता हूं? बस इसलिए पीता हूं, मेरे दोस्त पीते हैं साथ में, फिर हम लोग पागलों की तरह नाचते हैं, इंजॉय होता है, प्लेजर होता है, वो इसीलिए पीता हूं। और ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है। तो कहने का मतलब, आप जो भी काम कर रहे हैं मनन पूर्वक करें। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे एक अच्छी नौकरी पानी है, तो सोचते हैं ना, उसके पीछे प्लानिंग करते हैं ना, इसलिए पानी है क्योंकि मुझे ये करना है। लेकिन जब आप दारू पीते हैं, जब आप किसी लड़की को छेड़ते हैं, घूरते हैं, उसको कमेंट करते हैं, टोंट करते हैं, ट्रोल करते हैं, तो पूछो कि क्यों कर रहा हूं मैं ये? मैं किसी लड़की को क्यों छेड़ रहा हूं? इससे मुझे क्या मिलेगा? क्या ये एक सभ्य व्यक्ति का काम है? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? बहुत सारे लोग आकर के मर करके चले जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता मैं दुनिया में आया क्यों। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भोवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। ये शाम न विद्या है जिसके पास, ये शाम न विद्या न तपो, न तप है, न दानम न दान देता है, न ज्ञानम न ज्ञान है, न गुणो न गुण है, न धर्मा न धर्म है, ते मृत्यु लोके, इस मृत्यु लोक में वो लोग आकर के भूवि भार भूता मनुष्य रूपे ने मृगश्चरन्ति। जैसे एक हिरण इस संसार में आता है, घास खाता है। आप हिरण को जब भी देखोगे घास चरते देखोगे, कभी भी देख लेना, दिन में हिरण घास ही चरता रहेगा हमेशा। ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। वो लोग जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, वो लोग ऐसे ही हिरण जैसे हैं, दुनिया में आएंगे और चले जाएंगे वापस, क्योंकि जीवन में कुछ किया ही नहीं। तो खुद से पूछो, मैं दुनिया में क्यों आया? पूरी भगवत गीता इसी पे तो आधारित है। तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? तुमको क्या करना है? तुम क्या करते आए हो? तुम क्यों कर रहे हो? इससे तुमको मिलने वाला क्या है? मनन पूर्वक ये सोचो, सवाल करो, तब आगे बढ़ो, तब कुछ होगा। ठीक है ना? बहुत, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है इस वक्त, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि गौतम खट्टर जी जैसे गेस्ट के साथ सिर्फ एक पॉडकास्ट से काम चलेगा। तो आशा है कि गौतम जी के साथ हम और भी आगे भी नए नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे और अलग अलग टॉपिक के बारे में हम लेकर आएंगे सर आपके साथ। बिल्कुल। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। सच्ची में एकदम बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो YouTube के एल्गोरिथम को बताइए कि आपको अच्छा लगा, लाइक दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसे पॉडकास्ट हम आगे भी लेकर जब हम आएंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।